नमस्कार, मैं हूं सरवन सैनी और आज हम मौजूद हैं जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र में। जो जनपद शामली का आखिरी गांव है चंदेना माल। चंदेना माल में आवारा पशुओं के लिए गौशाला बनाई गई थी, जिसमें उसकी जो व्यवस्था है उसका हम जो है रियलिटी चेक करेंगे। क्या व्यवस्था, सरकार के जो दावे हैं वो किस तरह से दावे जताए जा रहे हैं और दावों की जो जमीनी हकीकत है वो क्या है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं और हम यहाँ गौशाला में ही मौजूद हैं। गौशाला में आप देखेंगे साफ साफ मेरे पीछे किस तरह से जो दयनीय हालात है उसको हम दिखाएंगे। यहाँ पर एक गोवंश है जो मरा हुआ पड़ा है और काफी समय से इसका कोई किसी ने उपचार नहीं कराया और किसी भी तरह की इस पर ध्यान नहीं दिया गया और जो स्थिति है वो काफी दयनीय है। और इस दिखाएंगे, कैमरामैन हमें दिखाएंगे कि टीन शेड जो है क्या व्यवस्था इनके लिए छांव की गई है। और टीन शेड है जिसमें भी आधे से अधिक अभी धूप है और इनकी खाने की जो व्यवस्था है उसकी तरफ भी चलेंगे। किस तरह से खाने की व्यवस्था की गई है यहाँ ग्राम प्रधान के द्वारा या सरकारी प्रशासन के द्वारा। ये आप देख सकते हैं जो खाने की इनकी जो खोर है, जो नाद है वो भी पूरी तरह से खाली पड़ी है, कोई व्यवस्था खाने की नहीं है। और ये पशु हैं वो भूख से भी मरने को तैयार हैं। अभी आगे ये दिखाएंगे कि किस तरह से जो इनकी पानी की जो व्यवस्था की गई है, यहाँ क्या पानी की व्यवस्था की गई है, साफ साफ दिखाएंगे। और इस पूरी हकीकत को जानेंगे कि सरकार के किए गए दावे की जमीनी हकीकत आखिर क्या है और क्या इसकी जमीनी हकीकत है, किस तरह से जो व्यवस्था की गई है। जिला अधिकारी ने भी हाल ही में जनपद शामली में सभी ग्राम प्रधानों को जो निर्देश किया था कि जो भी ग्राम प्रधान गोवंश के संसाधन उपलब्ध कराने में कोई कोताही बरतेगा उसको कड़ी सजा दी जाएगी और उस पर एक्शन लिया जाएगा। क्या उसकी जमीनी हकीकत है और कितना ध्यान दे रहे हैं ग्राम पंचायतें अपने अपने व्यवस्था करने के लिए। अब आप देखेंगे कि जो पानी की जो व्यवस्था है किस तरह से व्यवस्था है। पानी यहाँ शायद देखने को भी नहीं मिला और कीचड़ से भरा हुआ पानी, गंदा पानी पीने को ये गोवंश मजबूर हैं। और इनकी जो व्यवस्था है जो बैरिकेडेड कराया गया है, बैरिकेडेड की भी सही व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। यहाँ हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या व्यवस्था है यहाँ, किस तरह से गोवंश का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है, उसकी जमीनी हकीकत के बारे में बात करेंगे। बाबूजी, आपके यहाँ जो गोवंश है, ये गौशाला है, इसकी क्या व्यवस्था है यहाँ? इसकी कुछ भी व्यवस्था नहीं है। ये भूस भी गाँव वालों ने इकट्ठा करके डाला है यहाँ पे। और आप देख रहे गाँव देख रहे खुद खा रही है, उसमें बढ़ के खोर में कुछ घास नहीं पड़ा है इसमें। तो कोई डालने वाला, कोई आदमी कोई नहीं है करने वाला, कोई नहीं। प्रधान कहता मुझे पैसे नहीं मिलता, अपने घर से लगाई हमने 25,000 रुपये। प्रधान कुछ नहीं कर रहे हैं जी। एक और बीमार, अरे देखो एक और बीमार हो जाओ। तो कितने गोवंश यहाँ पर जो आए थे, जो आप यहाँ तो 70-80 गौवंश थे, 30 हैं, 50 जंगल में फिर सारे फसल बर्बाद कर दी। किसानों की फसल जहाँ एक तरफ जो है गोवंश, जो आवारा जो गोवंश है ये जंगल में उनकी फसलें बर्बाद कर रहे हैं, उनसे किसान परेशान हैं। वहीं जो इसकी दयनीय हकीकत है उससे भी काफी दिल दहलाने वाली तस्वीर यहाँ देखने को मिली है। यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं, वे बताएंगे कि क्या जमीनी हकीकत है इस गोवंश की। हमारे यहाँ से जमीन है 70-72 बीघे जमीन है और ना प्रधान ने खाली करवाई ना कुछ भी। और ये जमीन है ये सब ऐसी पड़ी है, ये जब बसड़े ये देखो कैसे मर रहा, भूखे प्यासे भूखे तड़प रहे। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हुई। कहीं कोई शिकायत आपने करी हो? सर हमने शिकायत करी है, जबकि सबके वहाँ शिकायत करी पर भाई कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार तमाम दावे यहाँ कर रही है कि योगी आदित्यनाथ में हाल ही में जब इलेक्शन से पूर्व ही इनकी व्यवस्था करने का एक आदेश दिया था, तेजी से इस पर काम करने की बात कही थी कि आवारा जितने भी पशु हैं उनका जो है समाधान किया जाएगा। तो क्या कुछ उसमें बदलाव आया है उसके बाद? प्रधान के इसमें प्रधान बदलाव कर, प्रधान ये कहा काला मुझे कोई पैसा नहीं मिला, मैं अपने घर से लगा रहा जो लगा रहा, मुझे कोई सरकार पैसा नहीं दे रही, मैंने का ठेका तो उठा रखा। प्रधान ऐसी बात कर रहा है जी। गौशाला की जमीनी हकीकत यहाँ देखने में साफ साफ बड़ी दयनीय है। और यहाँ पे जो कुछ ग्रामीण हैं वो उनसे हम उसकी हकीकत के बारे में बात करेंगे, किस तरह की हकीकत यहाँ जमीनी है और जो दावे हैं उसके उलट है, ये किस तरह की हकीकत है, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या जो गौशाला बनाई गई है इसमें क्या व्यवस्थाएं हैं सरकार के द्वारा, प्रशासनिक आदमियों के द्वारा या ग्राम प्रधान के द्वारा? कोई व्यवस्था नहीं है, आपने देख लिया सब कुछ। कोई व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं है, वादे ज्यादा काम कम, पैसा प्रधान सारा खा रहा है जो भी आ रहा। हम उसके पास जाए भाई प्रधान जी कुछ कराओ, इसमें व्यवस्था बनाओ उसकी। बोला मेरे पास कुछ नहीं है, जो थर पे वो कर लो। जहाँ जाना चाहिए आया है कि यहाँ पर काफी गोवंश जो है शुरुआती दौर में जहाँ दाखिल किए गए थे उसके बावजूद कुछ देखने को संख्या यहाँ कमी मिल रही है। तो जो गोवंश है वो कहाँ आखिर चले जाते हैं? खेत में चले गए सारे, यहाँ भुक्के रहे। अब बाहर निकल जहाँ बेचारे गरीब ये थोड़े से जो कमजोर है, यहीं रह जहाँ जी, वह कूद कर बाहर निकल जहाँ, क्योंकि ये बैरिकेड की इतनी मजबूत नहीं है कि मैं रुक जाए यहाँ पे।
सारा जंगल ए टू जेड, अब गन्ना बुआई चल रही है, गन्ना जितना भी मोड़ा जा सब खत्म हो हकीकत गया। है, कुछ बेचने वाले भी आरोप यहाँ लगे हैं हमने। ऐसा भी है जी, हाँ। तो रात क्या में होता? हम 24 घंटे पहरा दे नहीं सकते, किसान कोई भी आदमी हो को 24 घंटे पहरा नहीं दे सकता। रात में कोई आदमी हमें यहाँ से उठवा दें, निकलवा दें साइज की, मतलब बेचने तक की जो है बेचने तक की हकीकत भी है। यहाँ से, यहाँ ऐसे भी हुआ है कि बेचने तक की भी यहाँ से अच्छा, बात जो आई है। खाने की जो व्यवस्था है यहाँ, खाने की तमाम दावे व्यवस्था- सरकार करते हैं कि उन्होंने जो है खाने की भरपूर व्यवस्था वहाँ की है, ग्राम प्रधानों को इसके लिए एक निधि भी अलग से दी गई है, प्रोवाइड ये धन कराया गया है, इसकी क्या हकीकत? कुछ नहीं है जी, सब झूठ है। सब हम अपने जो गांव वाले हैं इकट्ठे करके यहाँ डाल दिया जी हमने, प्रधान की तरफ से कुछ नहीं है। आप भी देख भी रहे होंगे यहाँ कुछ है कि यहाँ कुछ नहीं है मिलने का आपको। मांग मांग के सारे गांव में हम लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली अपनी जोड़ के इकट्ठा करा ना भूस और डाल दिया। अब यहाँ प्रधान की तरफ से कुछ नहीं है, ना प्रशासन की तरफ से कुछ है। फोन भी कर दो जाओ, फोन नहीं उठाते। एसडीएम साहब को कई बार फोन करा, उन्होंने फोन नहीं उठाया, बोला तुम्हारे क्या करो। आवारा पशुओं के लिए सरकार के किए गए तमाम दावे यहाँ पर तो जो है बिल्कुल खोखले नजर आ रहे हैं, किसी भी तरह का कोई दावा सच नहीं दिखाई दिया। हमने चंदेना माल की गौशाला का यहाँ निरीक्षण किया है, उसमें तो जमीनी जो हकीकत है वो बहुत बुरी तरह से दिखाई दी है, और यहाँ पर जो पशु हैं उनको भी दिखाया जाएगा। जो उनके कोई रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, किस तरह से पेड़ के नीचे एक छोटा सा पेड़, यहाँ पर जो है चंद पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उनमें ही जो है छां की तपती हुई जो पारा है, गर्मी है, उसमें किस तरह से ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और ये जो दावा है सरकार का, योगी आदित्यनाथ ने जो है दावा किया था कि जो आवारा पशु हैं उनकी व्यवस्था कर दी जाएगी। चुनाव से पहले बड़ी जोर शोर से जो है इसकी व्यवस्था करने के दावे किए गए थे, वो पूरे दावे जो है बिल्कुल उलट नजर यहाँ आ रहे हैं। और जो ग्राम प्रधान है, तमाम आरोप उस पर लग रहे हैं। यहाँ ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि जो गोवंश हैं अचानक से जो मर जाते हैं उनको यही जमीन में दबा दिया जाता है, उसकी क्या हकीकत है ये भी पूरी जानेंगे। और एक गोवंश है, ये काफी बीमार हालात में यहाँ नजर आ रहा है, काफी चोटिल हो चुका है। ग्राम वालों ने इसको जो है बाहर निकाला है। ग्रामवासी इसके बारे में बता रहे हैं कहीं चोट इसको लगी है, कोई खाई में गिरकर इसमें चोट लगी है। जिस तरह पशु घायल हो रहे हैं लगातार और वो अचानक से गायब हो रहे हैं, इसकी पूरी क्या हकीकत है ये तो जांच के बाद ही होगा। लेकिन सरकार के किए गए सभी दावे यहाँ पर खोखले नजर आ रहे हैं। दीपांशु मिगलानी के साथ सरवन सैनी की रिपोर्ट।